अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नेशनल पावर टीवी। दोस्तों, आज 16 सितंबर 2023 है और आईएमए के इन्वेस्टर्स की दुनिया में एक सवाल जो है खड़ा हुआ है। सवाल सबका एक है, वो सवाल सिर्फ एक ही है, तस्बीह सिर्फ एक ही है, वो है कि मुझे एसएमएस नहीं आया है फरहान भाई। ये सवाल हर एक आईएमए के इन्वेस्टरों के खून में बसा हुआ है। अब इस का सवाल का जवाब मैंने देने के लिए आईएमए के इन्वेस्टरों को आज व्हाट्सएप के ग्रुप में दावत दी थी। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में इन सवालों का जो है जवाब देने की भरपूर कोशिश भी की है और आज इस वीडियो में उनका सवाल का जवाब दे रहा हूं। आज ये सवाल के अलावा भी बहुत सारे सवालात आए हैं जो आप आईएमए के इन्वेस्टरों के सेम सवाल हो सकते हैं। हो सकता है कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं। अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं, अगर ऐसी बात है तो आप लोगों से मैं कहता हूं कि इमीडिएटली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक दी गई है नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करके दिया गया है, उसमें ज्वाइन कर लें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके दिमाग में ये सवाल है कि मुझे एसएमएस नहीं आया है, मुझे मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं, तो क्यों नहीं आए हैं, तो आपका सवाल का जवाब इस व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जो व्हाट्सएप की ग्रुप की लिंक दी गई है उसको ज्वाइन करें। अभी मैं जो है आप लोगों को जो है आज व्हाट्सएप में जितने भी सवालात पूछे गए उनके जवाब दूंगा। चलिए अभी सीधे जो है हम व्हाट्सएप पर चलते हैं। सबसे पहला जो है यहाँ पे नौशाद ने कहा कि एसएमएस नहीं आया है। तो नौशाद, आपके लिए सवाल का जवाब ये है कि अगर आपको एसएमएस नहीं आया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका डॉक्यूमेंट ठीक होने के वजह आपको जो है एसएमएस नहीं आया है, तो आप परेशान ना हो। शुक्र करो कि दूसरों को जो परेशानी आए हैं एसएमएस के ज़रिए वो आपको नहीं आई। फिर दूसरा सवाल, नसीम टुमकुरू, आपका भी सेम सवाल है कि आपको भी एसएमएस नहीं आया, आपको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मोहम्मद ख्वाजा आईएमए, आपको भी जो है एसएमएस नहीं आया है, आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यास्मीन खानम, आपको भी जो है एसएमएस नहीं आया है, आपको भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मोहम्मद इस्माइल ने आज सवाल पूछा है 9:35 पर कि एसएमएस नॉट येट रिसीव। शुक्र करो भाई, आपको एसएमएस नहीं आया है, इसका मतलब है कि आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से रहें, आपके अकाउंट में पैसा इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा। फिर मोइन किंग करके हैं, उन्होंने पूछा अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, आई वॉज डिपॉजिटेड कैश बाय चेक इन आईएमए। मैंने कैश डिपॉजिट किया करके बोला। फिर मैंने उनसे सवाल किया, सवाल से पहले मैंने कुछ ऑडियो डाला है, वो सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अगर आप लोगों ने जो है कैश में आईएमए में डिपॉज़िट किया था 2014 से लेके 2020 के बीच में, या अपने बैंक अकाउंट में कैश में कुछ छोटा मोटा ट्रांजैक्शन भी किया होगा, या थोड़ा कैश में थोड़ा जो है बैंक ट्रांसफ़र या चेक से दे के पैसा जो है डिपॉज़िट किया था आईएमए में, या अपने बैंक अकाउंट में कैश डिपॉज़िट किया था फिर अपने बैंक अकाउंट से कैश में डिपॉज़िट किया था, तो थोड़ा घबराने की ज़रूरत है। लेकिन जिन्होंने भी जो है बैंक से डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया है पैसा और अपने बैंक में कैश ट्रांजैक्शन नहीं किया था 2014 से लेकर 2020 तक, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उनको ना एसएमएस आया है ना एसएमएस आएगा। ठीक है भाई,
अब नेक्स्ट है, मैंने उनसे सवाल का जवाब में दूसरा सवाल पूछा जवाब देने के लिए, डिड यू गेट SMS? ठीक है, तो उन्होंने बोला कि SMS नहीं आया। ठीक है, तो उनके लिए भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तौहीद ने बोला थोड़ा कैश और चेक दिया था हमने। तौहीद, आपको थोड़ा सा हो सकता है कि फ्यूचर में अगर SMS आया है तो आप डॉक्यूमेंट सारे लेके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में जाए, अगर नहीं आया हो सकता है आ सकता है, हो सकता है नहीं भी आ सकता है। फिलहाल शुक्र मनाओ कि आपको जो है कोई भी SMS नहीं आया है, आप सेफ है, आपका पैसा सेफ है, आपको इंशाल्लाह आज नहीं तो कल पैसा ज़रूर आएगा। भाई वी आर आस्किंग अबाउट SMS इन दिस वीक, वो मैंने फिर से सवाल पूछा। फिर तौहीद ने मुझे जो है इसके लिए क्या करना होगा। देखिए तौहीद, आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। मोइन किंग खान, जिसका मैंने सवाल पूछा था, भाई आई वॉज आस्किंग अबाउट SMS इन दिस, नो भाई आई डिडंट गेट। मोइन किंग, आपको SMS नहीं आया तो क्यों घबरा रहे भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो? टेंशन मत लो, आराम से रहो, 2 रकात शुक्र की नमाज़ पढ़ो कि आपको टेंशन जो है नहीं है, आपके पैसे सेफ है, इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएंगे। फिर नई नसीम टुमकुर ने RTGS किया था बोल रहे हैं, तो RTGS किया तो घबराने की ज़रूरत है, आपको SMS भी नहीं आया बराबर, आपने RTGS से IMA में पैसा डाला था बराबर, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आराम से रहो ना, 2 रकात शुक्र की नमाज़ पढ़ो, इंशाल्लाह आपके पैसे ज़रूर आ जाएंगे, आज नहीं तो कल आ जाएंगे, इस महीने में या नहीं तो अगले महीने में आ जाएंगे थोड़ा पैसा, बाकी का पैसा जब रिकवरी होगा तब आ जाएंगे। परेशान क्यों हो रहे मैडम? मोहम्मद नदीम ने कहा कि नो, मतलब उनको SMS नहीं आया। तो भाई आपको जब SMS नहीं आया तो क्यों बेवजह परेशान हो रहे हो? फिर मैंने कहा नो भाई आई डिडंट गेट, उसके बाद मैंने कहा एज ऑफ नाउ सेफ, आप सेफ है बोल के मैंने जवाब दे दिया। फिर अजमल ताहिर ने जो है यस आई ऑल्सो डिड सेम, आई ऑल्सो डिडंट गेट SMS, होप दैट वाज सेफ करके जो है उन्होंने जो है मैसेज किया है। देखिए भाई, जिसको SMS नहीं आया है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मोहम्मद याकूब थम्स अप किया। फिर जो है मैंने ओके नो प्रॉब्लम, NRI या NRE अकाउंट से ट्रांसफ़र किया तो सेफ़ है। तो वो जो चेन्नई वाले भाई हैं उन्होंने जो है अब्रॉड काम करते थे, उनको SMS नहीं आया है, और उनको जो है SMS शायद आएगा भी नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने NRI या NRE अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था अब्रॉड से पैसे, फिर जाके IMA में पैसे लगाए थे, इसलिए कोई कानूनी कार्रवाई उनके पर नहीं होगी, उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है। ओके, एग्जैक्टली आई फॉरगॉट हाउ आई कैन चेक, ये पता नहीं क्या है। ओके फरहान भाई शुक्रिया बोल दिया। अजमल ताहिर ने फिर जो है सवाल पूछा, यस नो डायरेक्ट कैश डिपॉजिट फ्रॉम NRI टू इंडियन अकाउंट देन टू IMA अकाउंट, बोथ अकाउंट्स फ्रॉम सेम बैंक। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आपने NRI अकाउंट से इंडियन बैंक को पैसा भेजा है बराबर, वहाँ से IMA में पैसा डाला है बराबर, प्रॉब्लम ही नहीं है, तो क्यों परेशान हो रहे भाई? टेंशन मत लो, 2 रकात शुक्र की नमाज़ पढ़ो। गौस रेडी। फरहान भाई रियली यू आर डूइंग गुड जॉब। भाई ज़्यादा तारीफ़ मत करो, काम की बात करेंगे। मैं ED को लेटर लिखने की बात कर रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि ED में हमारे 1000 करोड़ रुपए जो IMA के और मंसूर खान के हैं वो फंसे हुए। ED ने चार्जशीट फाइल नहीं की है, अगर चार्जशीट फाइल होगी तो हमारे 1000 करोड़ रुपए वसूल हो सकते हैं, उसमें हर एक IMA के इन्वेस्टर को पूरा पैसा मिल सकता है। इसलिए आपसे आजिज़ाना गुजारिश है, ED को लेटर लिखने के लिए, रजिस्टर्ड पोस्ट करने के लिए आप लोग मेरी मदद करो। उसके लिए आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जो व्हाट्सएप की ग्रुप है उसमें ज्वाइन करो। उसके बाद चेक से डाला था, किसी ने बोला फरहान भाई कैश का पैसा जो बैंक में डाला वो कैसे आया आपके पास, सैलरी थी या बिजनेस? ये मैंने मोइन से सवाल किया था, उसके बाद वो सवाल का जवाब जब आएगा तब बता देंगे। चेक से डाला था भाई अजमुल्ला। देखिए भाई 1957
आपको मैं बता रहा हूँ, आपने चेक से पैसा डाला था, बैंक से ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया था, या आरटीजीएस किया था, या एनआरई से, एनआरआई से, बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन किया, तो क्यों घबरा रहे भाई, क्यों टेंशन ले रहे? कोई टेंशन नहीं है, आपको एसएमएस नहीं आया ना, क्यों परेशान हो रहे हो भाई? नहीं परेशान होने की ज़रूरत है, अल्लाह के वास्ते प्लीज़, सबके लिए मैं कह रहा हूँ, एसएमएस नहीं आया तो टेंशन मत लो, आराम से रहो, ठीक है? तुम्हारे पैसे सेफ हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द पैसे आने वाले हैं। मैंने बोला अजमल भाई साहब को, अजमल ताहिर भाई साहब को, आपका लीगल प्रोसेस था, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैंने अमूल्य को चेक कैश से डाला, कि एसएमएस आया क्या पूछा, तो बोलते नहीं, चेक से डाला था। भाई तुम्हें एसएमएस नहीं आया तो क्यों घबरा रहे भाई, बराबर? गौस से भी मैंने वही पूछा, तो उन्होंने भी बोला कि मुझे एसएमएस नहीं आया। भाई गौस, आपको भी एसएमएस नहीं आया तो टेंशन मत लो, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, गॉड ब्लेस यू बोल दिए, बात ख़त्म हो गई। उसके बाद देखिए, ये मोइन को मैंने जवाब दिया। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, मैं आईएमएम में 1.5 लाख इन्वेस्ट कर को था फरहान भाई, वो पैसे वो क्या मेरा कैश पैसा कैसे आया कर को समझ में आया नहीं था क्वेश्चन आपका पहले। वो मैं एक्चुअली ये टैक्सी ड्राइवर है, वो थोड़ा पैसा जमा के सेविंग करके रखा था, वो रिश्तेदार में इनो बोले कर को ये सिर ख़राब कर डाले थोड़ा, उसमें लेके जाके दाल को हाथा जला लेके बढ़ गई वो पीछे लॉकडाउन आ गया बहुत। अभी मैं फुल डिटेल में कई को डिस्कस करना ग्रुप में, और ऐसा हुआ फरहान भाई, वो ऐसा डाला था पैसे, वो सेविंग्स का पैसा पूरा लेके जाके डाला था मैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, बहुत सारे लोगों के सवाल एक ही होते हैं, मसले एक ही होते हैं। तो किसी ने अगर सवाल पूछा है तो प्लीज़ कोशिश करें कि सेम सवाल। अच्छा, ये छोड़ दीजिए, पहले ये जो भाई साहब ने सवाल पूछा है वो सवाल का जवाब इस वीडियो में दे देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, मैं आईएमएम में 1.5 लाख इन्वेस्ट कर को था फरहान भाई, वो पैसे जी, वो क्या मेरा कैश पैसा कैसे आया कर को समझ में आया नहीं था क्वेश्चन आपका पहले। वो मैं एक्चुअली ये टैक्सी ड्राइवर है, वो थोड़ा पैसा जमा के सेविंग करके रखा था, वो रिश्तेदार में इनो बोले कर को ये सिर ख़राब कर डाले थोड़ा, उसमें लेके जाके दाल को हाथा जला लेके बढ़ गई वो पीछे लॉकडाउन आ गया बहुत। अभी मैं फुल डिटेल में कई को डिस्कस करना ग्रुप में, और ऐसा हुआ फरहान भाई, वो ऐसा डाला था पैसे, वो सेविंग्स का पैसा पूरा लेके जाके डाला था मैं। देखिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो भाई, सबसे पहले मैं तुमने एक बात बोलता हूँ, तुम्हें टैक्सी में मेहनत कर को टैक्सी चला को पैसा जमाए, तुम्हें वो पैसा आईएमए में डाले, बराबर नहीं क्या भाई? तुम्हें वो आईएमए में कैश में डाले, ठीक है, परवाह नहीं, तुम्हें एसएमएस नहीं आया नहीं, क्या भी टेंशन लियो नको, वैसा टेंशन फ्यूचर में क्या तो भी एसएमएस आया तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करो, नहीं तो मेरे कॉल सेंटर 08062181279 पे कॉल करो, इंशाल्लाह तुम ना मैं हेल्प कर तो कैसा इसका जो है लेटर बना को उनको तुम्हें देना बोल को। कई को कहते तुम्हें मेहनत से कमाए सो, टैक्सी चला को कमाए सो, तुम्हें क्या भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब फिलहाल तो आज के डेट में तो तुम्हें क्या भी परेशानी नहीं है, तुम्हारा पैसा पूरा सेफ है। तुमने एसएमएस नहीं आया, शुक्र मनाओ, अल्लाह का शुक्र मनाओ कि तुमने परेशानी नहीं आई कर को बोल को, कई को टेंशन ले रही बोलो। ओके, नेक्स्ट। एक बार 2 लाख चेक डिपॉजिट किया था सादिया ने करे, और 7 महीने के बाद एक और बार 2 लाख कॉर्पोरेशन बैंक से अमाउंट डिपॉजिट करी, आरटीजीएस एसएमएस आको नहीं है। देखो माँ सादिया, तुम्हें एक बात सुन लियो, तुम्हें बैंक से ट्रांसफ़र करे, तुम्हें आईएमए में लीगली तरीके से पैसे डाले सो, तुम ना कई को टेंशन, एसएमएस नहीं आया कल को बोल को टेंशन कई को ले को बीपी बढ़ा ले रही। हाँ बोलो, वो सवाल पूछ को मेरा भी बीपी बढ़ा रही, तुम्हारी भी बीपी बढ़ा ले ना माँ। तुम ना टेंशन ही नहीं है, 2 रकात शुक्र की नमाज़ पढ़ो, तुम ना टेंशन नहीं है, तुम्हारे पैसे सेफ ही, इंशाल्लाह आज नहीं तो कल तुम्हारे पैसे आ जाती। तुम्हें क्या भी करने की ज़रूरत नहीं, आराम से रहो माँ, तुम्हें दुआएं पढ़ ले करो माँ।
ओके, ये एक आपके पास वो टैक्सी जो चलाते थे, कुछ भी प्रूफ एविडेंस 2014 से 2020 के बीच में है तो कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक ठाक है। ठीक है, इंशाल्लाह वक्त आने पर अगर कुछ भी ऐसा आपको एसएमएस आया तो मैं इंशाल्लाह आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल ना करें, ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे तो इंशाल्लाह आपको मैं गाइड करने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टैक्सी चला के मेहनत करके कमाया तो वो लोग भी आपको कुछ भी सताएंगे नहीं, कुछ भी परेशान नहीं करेंगे। अच्छा फरहान भाई, शुक्रिया फरहान भाई। वैसे तो एसएमएस का भी नहीं आया, इंशाल्लाह क्या तो भी इनकेस एसएमएस आया तो मैं थोड़ा आपसे मशवरा कर लेता हूँ। अच्छा भाई, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। देखो सादिया, मैं तुमने ऑलरेडी सवाल का जवाब दे डाली हूँ, तुम्हें सुन लिए ना, ठीक है। फिर तुम्हें प्लीज़ रिप्लाई करके डाले। बाद में आपने कैश में डिपॉजिट किया था क्या को मैं जो है सादिया को पूछा, वो ते बीच में गौस कर को ही उन्होंने आई पुटेड 15 lakhs 3 times टू माई ब्रदर अकाउंट, नो प्रॉब्लम। भाई प्रॉब्लम क्या भी नहीं है, अकाउंट से डाले सो ना, कहीं को टेंशन ले रही, एसएमएस नहीं आया नहीं, कहीं को प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ, सुबह का दिन सवाल पूछे तो तुम्हारा ब्रदर के अकाउंट से पैसे डाले सो तुम्हें वो एक स्टेटमेंट दे डालो, बात ख़त्म होगी। एक बार चेक बेंगलोर ऑफिस में डिपॉजिट करी और एक बार आरटीजीएस करी, आरटीजीएस करे बैंक में, चेक से ट्रांसफ़र करे पैसा, चेक डिपॉजिट करे तो कई को मैं परेशान हो रही, कई को मैं परेशान हो रही। तुम्हारा भी बीपी बढ़ा रही, मेरा भी बीपी बढ़ा रही। सादा चेक पेमेंट मतलब तुम्हें भी जो है एसएमएस नहीं आया, चेक से पेमेंट कराया करो, तुम्हारा भी क्वेश्चन है। सादत भाई देखो, जिसको भी एसएमएस नहीं आया उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। खान फरहान भाई, आई एम ए सैलरीड एंड वर्किंग इन प्राइवेट कंपनी, मी एंड माई वाइफ आर इन्वेस्टर्स इन IMA फ्रॉम माई बैंक अकाउंट, आई हैव ट्रांसफर्ड द अमाउंट टू IMA फॉर माई वाइफ्स IMA इन्वेस्टर अकाउंट बट शी हैज़ नॉट गॉट एनी एसएमएस। भाई कई को परेशान हो रही, भाई तुम्हें सैलरी से मेहनत कर को पैसे कमाई सोनी क्या भाई, तुमने एसएमएस नहीं आया को कई को घबरे हो रही। भाई तुम्हारा पैसा सेफ है इंशाल्लाह, आज नहीं तो सुबह आ जाता है। फ्रॉम सेम अकाउंट में ब्रदर डिपॉजिटेड 2 लाख रुपीज़, एनी प्रॉब्लम नहीं है भाई, कई को प्रॉब्लम होता, उनके पैसे उन्होंने डाल लिए, तुमने कई को टेंशन, एसएमएस नहीं आया नहीं, टेंशन लियो न को। उसके बाद में डिड यू ट्रांसफ़र इन कैश, नो ऑनलाइन ट्रांसफ़र एंड चेक्स कर को बोले, फिर कई को परेशान हो रही खान भाई, कई को परेशान हो रही। ठीक है, उसके बाद में गौस जो है आई डिपॉजिट माई ज्वेलरी मनी आप डिपॉजिट कर को रहे तो तुम्हें ज्वेलरी बेच को रहती ना, उसका तुम्हारे पास एविडेंस रहता है, प्रूफ रहता है, वो संभाल को रख लियो। सुबह का दिन पूछे तो तुम्हें है ना वो ज्वेलरी का रेसिप्ट दिखा डाले तो बेची से तुमने मालूम रहता है, इंशाल्लाह तुम्हारा सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, क्या भी परेशानी नहीं है। ठीक है, रिजवान अहमद, अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, बिफोर माई IMA रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चेंज माई ऑल वेरिफिकेशन completed बट आफ्टर दैट my old number was closed and I shifted to new mobile number, that's why I believe now I not get any SMS, please guide me how to change or register any mobile number, thanks। फ़िलहाल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वाले मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए नहीं अलो कर रहे हैं, फिर भी मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, क्या कर को बोले तो तुम्हें अगर कैश में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर को है तो IMA के साथ में तुम्हें क्या भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आराम से रहो, तुम्हारा भी पैसा सेफ़ है, क्या भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, फिर भी एक बार कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में जाको तुम्हारा मोबाइल नंबर चेंज करने के वास्ते ज़रा तुम्हें कोशिश करें तो इंशाल्लाह होने के चांसेस होते। गौस, आपने ज्वेलरी का जो पैसा डिपॉजिट किया था, अगर उसमें कभी भी तुमने जो है SMS फ्यूचर में आया तो तुम एक एफिडेविट दे डाले तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है, वो भी तुम्हारी ज्वेलरी की प्रूफ रहना तुम्हारे पास बेची सो। ठीक है भाई, तुम्हारा सवाल का जवाब 21 दे डाल दो। 50,000 1 रुपये डाले तो भी कैश इंडिया के कानून के हिसाब से गुनाह है। मुसलमान हिंदू नहीं आता यहाँ, अल्लाह के वास्ते मुसलमान हिंदू करको नको बोलो। 50,000 से 1 रुपया ज़्यादा कैश में डाले तो भी
वो इंडिया के कानून से गलत ही है। लेकिन 2 लाख 3 लाख 5 लाख डाले से वाले को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। क्या कहता हूँ, उन्हें सवाल पूछती हूँ, उनका सवाल जायज़ है, उनके सवालों का जवाब एक एफिडेविट में देना पड़ता है, वो याद रख लियो सबसे इम्पोर्टेंट। और मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन ये लोगों को अल्लाह के वास्ते कौन रहा तो भी ला सबको भी वो कानून होता सो कौन कैश में करे तो भी 50,000 से ज़्यादा करे तो उसे सवाल करती है गवर्नमेंट। तो ये तुम्हें जो सवाल पूछ रही वो गलत हो जाता है, ठीक है। इन्हों नदीम भाई को ये सवाल का जवाब ये मैं कई को ऑडियो दिया का तो व्हाट्सएप ग्रुप में इन्हों जो है ये कैश का क्या फ़रान भाई, ये कैश हमना मुसलमानों को बर्बाद करने के वास्ते गवर्नमेंट ये जो है अब ऐसा चेकिंग करे ये करे वो बोले उसका सवाल का जवाब 50,000 से ज़्यादा तुम्हें कैश में डील करे तो इंडिया के कानून के हिसाब से वो गलत है। हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ये नहीं आता बीच में, तो ये याद रख लियो। चुप के तो भी ये फसाद क्रिएट करो ना को ग्रुपा में आपको। उसके बाद ओके रियाज अहमद, तुम्हें सबसे पहले आईएमए में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चेंज हो गया, तुम्हारा ऑल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो है, तुम्हारा ओल्ड जो है नंबर वो नया नंबर को चेंज हो गया, वो ठीक है। तुम्हें बोले एसएमएस नहीं आया तो एसएमएस कैसा आता, अब कैसा मोबाइल नंबर चेंज करना उसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक है, वो और एक दिन डिस्कस करेंगे अचानक को। रही बात तुम्हें कैश में ट्रांजैक्शन कर को है तो ज़रा तुम्हें टेंशन लेना पड़ता है। कैश में ट्रांजैक्शन बिल्कुल भी नहीं करी, तुम्हारे अकाउंट में या आईएमए को डालने के टाइम पे तुम्हें कैश में नहीं डाल को ही, या तुम्हारे अकाउंट में 2014 से 2020 के बीच में कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर को ही, तो क्या भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल आराम से रहो, ठीक है भाई। जवाब तुम्हारे पास ही है, तुम्हें कैश ट्रांजैक्शन नहीं करे के बाद ऑनलाइन ट्रांसफ़र करे, चेक से डिपॉजिट करे, थोड़ा चेक से थोड़ा ऑनलाइन ट्रांसफ़र जो भी करे, तुम्हें कैश में नई ट्रांजैक्शन करे के बाद तुम ना एसएमएस ना आया है ना आने वाला है इंशाल्लाह। जवाब तुम ठीक है भाई। उसके बाद जो है सवालात जो है जंप करना पड़ता है, ठीक है। तो सेम ऑलरेडी जवाब दे डालियो भाई, ओके। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, आई हैव डिपॉजिटेड टू आईएमए एज बैंक ट्रांसफर बट it was from my account but IMA depositor is my wife, that's fine right? सलमान शरीफ, क्या भी प्रॉब्लम नहीं है भी, तुम्हें जो पैसा डाले वॉट एवर मनी यू हैव डिपॉजिटेड इन IMA, इट इज़ योर मनी विच यू हैव डिपॉजिटेड थ्रू योर वाइफ, ओके। सो वो योर मनी इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू योर वाइफ इज़ द ओनर ऑफ दैट, ऑलमोस्ट शी इज़ ऑल्सो ओनर ऑल्सो, राइट। उन्होंने भी तुम्हारे उसके बराबर हकदार ही पैसों के, तो उनके नाम पे करे तो क्या हो गया, क्या भी गलत नहीं है। तो तुमने एसएमएस नहीं आया नहीं, टेंशन क्या भी नहीं है, ओके। साविया सरदार, आई वर्क फॉर कॉर्पोरेट कंपनी एंड माई 4 लाख डिपॉजिट का 3 लाख एवरी मंथ, सेविंग्स 1 लाख घर में कैश थे वो बैंक में डिपॉजिट करके चेक डिपॉजिट की आईएमए में एंड आई हैव नॉट रिसीव्ड एसएमएस। देखिए सायरा सरदार, तुम्हें जो है सैलरी जो है सेविंग्स करे थे और तुम्हारा ज़रा कैश भी था 1 लाख घर में, तो तुम्हें डाले वो कैश डिपॉजिट कर को बैंक में, तो तुमने एसएमएस नहीं आया, तुमने शायद एसएमएस आता भी नहीं कहीं को, तो तुम्हें सैलरीड पर्सन ही, तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम सॉलिड एविडेंस है तुम्हारे पास, और वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास तुम्हारी नॉलेज उनके पास रहती है। तुम्हारा अकाउंट उन्होंने चेक करे तो तुम्हारा आधार नंबर से कितने बैंक अकाउंट से क्या क्या है पूरा उनको मालूम हो जाता है सेंट्रलाइज सिस्टम से, तो उनको हर चीज़ की नॉलेज है। तो तुम्हें क्या भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, तुम ना उन्होंने एसएमएस भेज को ही ना एसएमएस भेजती ना एसएमएस आने वाला है। सादिया, तुम ना मैं ऑलरेडी बोल डालिया ना माँ, तुम्हें ट्रांजैक्शन चेक से और आरटीजीएस से करे सो नहीं, तो प्रॉब्लम क्या भी नहीं है, आराम से रहो, टेंशन लियो ना को। देखो गौस, आई वॉज नॉट हैविंग बैंक अकाउंट सो आई गेव फ्रॉम माई बैंक ब्रदर, it is my marriage necklace money, I was having money problem to handling home thing, so I invested it. So क्या भी टेंशन लियो नको मगौस, तुम्हें क्या भी परेशान हो नको, ओके।
ओके, ये सवाल का जवाब दे डाले। मैं ऑल मनी ट्रांसफ़र टू आई में आइदर टू चेक एंड बैंक थ्रू ट्रांसफ़र। भाई रिजवान अहमद, तुम्हारा भी प्रॉब्लम नहीं है, एक ही सवाल ये, ठीक है, ये भी सवाल सेम है, ये ज़रा सवाल सेम है। ओके, ये सबके सवाल सेम है। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, आई हैव डिपॉजिटेड अमाउंट टू IMA थ्रू चेक 3 लाख रुपीज़, आई हैव नॉट रिसीव्ड SMS। भाई फैसल माई स्कूल आपका भी मैं आपको बता रहा हूँ, देखो तुम्हें क्या भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा भी पैसा सेफ़ है, तुमने SMS नहीं आया, 2 रकात शुक्र की नमाज़ पढ़ो, इंशाल्लाह तुमने क्या भी टेंशन नहीं है। सगरा बानो, स्कूल बैच को पैसा जो है जमा किए थे IMA में, तुम्हारे पास स्कूल बैच से प्रूफ रहता है, फ्यूचर में SMS आया तो तुम्हें वो दिखाना पड़ता है। वत्ताज तुमने आज SMS नहीं आया, शुक्र मनाओ, तुमने टेंशन नहीं आया। सुबह क्या तभी हुआ तो प्रॉब्लम होता है, सो फिर भी वो प्रूफ तुम्हारे पास स्कूल बेचे से प्रूफ रहा तो क्या अभी टेंशन नहीं है। अमजद खान, आई डिपॉजिटेड 15 lakhs बाई कैश, आई डिड नॉट रिसीव SMS। अमजद खान, तुमना हो सकता है 100% SMS आने की चांसेस ज़्यादा हैं, या तुमना लेटर भी आ सकता है, तो तुम्हारी अलग सिक्योरिटी नहीं होती है कि तो 15 लाख कैश मामूली बात नहीं है। तो ये 15 लाख कैश तुम्हारा सोर्स क्या है वो पहले इम्पॉर्टेंट है। अगर तुम्हें ये प्रॉपर्टी बेच को ये 15 लाख रुपए डालेंगे तो प्रॉपर्टी बेचे से तुम्हारे पास प्रूफ रहता है, ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो प्रूफ ले लेके जाको, तुम्हें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दिए तो सुबह का दिन तुमने उन्हें पूछे तो सवाल वो दिए तो तुमने उन्हें क्या भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते, वो डॉक्यूमेंट रख ले को तुमने जो है वेरिफिकेशन क्लियर कर लेती। रिजवान अहमद, मैं आपको उस पहले भी बोल डाली हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ फिर से, तुम्हें चेक से पेमेंट करे थे, बैंक से पेमेंट करे थे, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करे थे, तो तुमने कई को टेंशन, तुमने SMS नहीं आया तो खुश होने की बात है, तुमने पैसे इंशाल्लाह आज नहीं तो सुबह आ जाती। उसके बाद का सवाल, उसके बाद अभी 10 बजे छीन अभी हमें। ओके, उसके बाद प्रॉपर्टी बेच के देखो, अमजद खान तुम्हें बोले देखो यहाँ प्रॉपर्टी बेच को पैसे ऐसे को कई को परेशान होती भाई, कई को परेशान होती। मोहम्मद शुमेर, 2 लाख कैश डिपॉजिट करिया, SMS आया कि नहीं आया, सबसे पहले ये सवाल तुम्हारे पास तुम्हें ख़ुद को पूछ लियो। अगर SMS नहीं आकर है तो तुम्हें क्या भी घबराने की ज़रूरत नहीं, क्या भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह तुम्हारा पैसा सेफ़ है, इंशाल्लाह ज़रूर तुम्हारा पैसा आता है। फरहान भाई, इफ़ वी हैव मेड ट्रांजेक्शन्स टू चेक एंड ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र, अबे भाई तुम्हें फिर वो सवाल पूछो ना भाई, फिर वो सवाल पूछो ना भाई, बैंक से ट्रांसफ़र करे, चेक से ट्रांसफ़र करे तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। SMS नहीं आया ना तुम ना, कई को परेशान हो रही भाई, नहीं आया नहीं SMS, कई को परेशान हो रही, सो अननेसेसरीली कई को, मेरा भी BP तुम्हें भी BP बढ़ा ले रही। जबीर शरीफ, 3 लाख कैश डिपॉजिट करे थे, 3 लाख जो है तुम्हें चेक से डिपॉजिट करे थे, SMS नहीं आया नहीं, कई को टेंशन ले रही, आराम से रहो, SMS आया इस टाइम को देखेंगे थे, अब तुम्हें खुश रहो, तुम्हें SMS नहीं आया, टेंशन कई को लेती, आराम से रहो, तुम्हारा अकाउंट सेफ है, तुमने पैसे आज नहीं तो सुबह आ जाते। ओके, एक सेकेंड, उनकी फ़ोन आकर को परेशान कर रही, उनको ब्लॉक कर डाल तो एक बार, इनको ब्लॉक करे तो बराबर। ओके ठीक है, एनीवेज चलो आगे चल। तो देखो खान साहब, तुम्हें PF और सैलरी के सेविंग से पैसे डाले, कई को तुम्हें टेंशन ले रही भाई, क्या भी प्रॉब्लम नहीं है ना। वसीम, मेरे को कुछ मैसेज नहीं आया भाई, मैसेज नहीं आया तो खुश होने की बात ना भाई, मैसेज नहीं आया नहीं, खुश होने की बात ना कि भाई
देखो पूरे जने एक ही सवाल कर रही सो म्हणजे एसएमएस नहीं आया, म्हणजे एसएमएस नहीं आया, म्हणजे नहीं है। अरे भाई एक बार बोला तो एसएमएस नहीं आया सो वाले का सवाल का जवाब यताच 2 रकात शुक्र की नमाज पढ़ो, तुम्हारा अकाउंट सेफ है, तुम्हारा क्या भी टेंशन नहीं है। एसएमएस होना क्या, तुमना मैच बोल को दलाऊं क्या एसएमएस और एक बार कौन तो भी म्हणजे एसएमएस नहीं आया, एसएमएस नहीं आया म्हणजे कर को म्हणजे सवाल पूछें दे मैच कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ईमेल लिख को फोना कर को तुमना एसएमएस आए जैसा कर डाल। तो फिर तुमना पैसा आता है भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कई को परेशान हो रही सो, तुम्हारा एसएमएस नहीं आया को तो तुम्हारा अकाउंट अच्छा है, तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है कर को उसका मतलब एसएमएस नहीं आया, एसएमएस नहीं आया, एसएमएस नहीं आया कर को रोले को बैठे तो कैसा तुम्हें। अब फरहान भाई गुस्सा करे तो गुस्सा करे कती क्या बोलो बोलो, मेरा बीपी बड़ा छोड़ रही। देखो ये सवाल है, देखो सबके किस सवाल देखो यहाँ and not receive any message. We deposited in IMI 3 times in 1 lakh, 2 times through cash deposit and 1 time in check. तुमने SMS नहीं आया नहीं क्या भाई, कई को परेशान हो रही सो वसीम। सबका वो सवाल है, देखो यहाँ देखो चेक से देखो यहाँ जबीन देखो, मैं पूछूं उनको 16 लाख रुपए डाले कहते हैं, कैश से करे क्या कर को पूछे तो नहीं चेक से करे कहे। जब तुम्हें चेक से करे तो कई को परेशान हो रही सो। नहीं मुल्ला आपको एसएमएस आको है, तुम्हें जो है पूरे डॉक्यूमेंट्स बनाने को जाओ, ठीक है। इसका अलग से मैं तुमना गाइड कर को हूँ, उसका सवाल ये वीडियो में नको इंशाल्लाह। ये फॉर्मेट पूरा है, देखो किसे किसे एसएमएस आको है उनके वास्ते बोल रहा सो, किसे किसे एसएमएस आको है उन्हें सबसे पहले एक रजिस्टर्ड पोस्ट भेज डालो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कि मैं इतने दिन के अंदर तुम्हें बुलाए, सो डेट को जो है पूरे डॉक्यूमेंट्स ले को नहीं आने होता कर को। वो फॉर्मेट की कॉपी मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में मिलती है, तुमने वो नीचे कमेंट बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक देखो हूँ और ज्वाइन कर लियो, मुझे पूछो ग्रुप में इंशाल्लाह कि फरहान भाई मुझे ये फॉर्मेट्स भेजो कि अगर मुझे एसएमएस आया तो क्या क्या करना बोल को, मैं तुम्हें पूरा गाइड करता हूँ, ठीक है भाई। देखो जिसको इस एसएमएस आया रजिस्टर्ड पोस्ट भेजे, हाँ ये देखो मैं जिसको एसएमएस आया है वो इमीडिएटली एक रजिस्टर्ड पोस्ट भेज के वक्त मांग लें, आपको थोड़ा लीगली टाइम मिलेगा इंशाल्लाह, ये मैंने सलाह दिया है, ठीक है भाई। उसके बाद इन्होंने देखो भैया मेरे को कुछ मैसेज नहीं आया, 1.5 लाख डाले कहते हैं, फिर सवाल पूछ रही वसीम तुम्हें एसएमएस नहीं आया तो कई को टेंशन लेती भाई। देखो 1 घंटे के अंदर कहते 9:30 से 10:30 तक ये सवाल, देखो यहाँ, ये देखो यहाँ सबके भी वॉच, सबके वॉच सवाल। My deposit are only by check and RTGS only. My mobile number is not also changed. कलीमुल्ला कलीम, कई को बीपी बढ़ाती भाई, तुमने एसएमएस नहीं आया, आराम से सो जाओ भाई घर में, कई को टेंशन ले रही, पैसे आती भाई इंशाल्लाह, क्या भी घबराने की ज़रूरत नहीं, क्या भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा अकाउंट सब कुछ ठीक ठाक है, चेक से डिपॉजिट करे, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करे, कई को परेशान हो रही सो। अब होना क्या बोला एसएमएस में दिलाता हूँ, तुम ना होना का तो मुझे मैसेज करो फरहान में, मुझे एसएमएस नहीं आया, मुझे एसएमएस होना नहीं तो नींद नहीं आ रही को बोल डालो एसएमएस दिला डाल, तो जाओ तुम्हें भी खुश हो जाओ। एसएमएस आया इस वाले को पैसे मिलने ज़रा मुश्किल होता है, को बोले तो सुन रहे नहीं तुम ना, एसएमएस नहीं आया तो अच्छी बात है भाई। आइए तुम्हारी ये एक आपा हमारे जीलानी का, इनका एक क्या किए कार्ड ये सुन लेंगे तेरा ले सर, मैं कस्टमर आईडी 3 आदमियों का भेज रहा है, वो करेक्ट या नहीं करेक्ट हमें मालूम होता नहीं है, ज़रा चक्कर को बोलो तो अच्छा रहेगा सर। 3 नंबर में फ़ोन नंबर साहब, हमें CMS नंबर नहीं चेक करते साहब, प्लीज़ अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दो अपना।
इन अलमा साहब देखो इकबाल, अब तक तो एसएमएस नहीं आया, नहीं तो कहीं को टेंशन ले रही। एसएमएस होना क्या तुम ना, दिलाऊं क्या, बोलो दिला दल तू। मोबाइल नंबर सेम है, सब सेम है, कहते कुछ भी टेंशन नहीं है। देखो चुप के टाइम वेस्ट, ऑलरेडी 100 टाइम्स ये सवाल का जवाब देखो। अब तुम्हारे सामने वीडियो में बोल रहा हूँ, देखो सवाल, हाँ सेम सवाल। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, मैं मोहम्मद रहमतुल्लाह बोल को 2018 में 50,000 रुपये डालिया। अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 बार मुझे पैसे होता है, उसके बाद बंद होगा। अब मैं क्या करना, उसके वास्ते मेरा डॉक्यूमेंट पूरा सही है अल्हम्दुलिल्लाह, बैंक नंबर वॉच है अल्हम्दुलिल्लाह, बैंक भी वॉच है। ज़रा कहता बोलो फरहान भाई, अस्सलाम वालेकुम। सवाल का जवाब भी तुम्हें दे डाले, तुम्हारा सब कुछ ठीक है, कल को बोले नहीं क्या भाई तुम्हें, तुम्हारा एसएमएस नहीं आया नहीं क्या भाई, तो कहीं को टेंशन ले रही, आराम से रहो। आता है कल को बोले नहीं, पैसा इंशाल्लाह आता है। सब भी अपने अपने सवाल डालो, ठीक है, ऑडियोज डालो, सवाल डालो। ऑडियो में वहाँ तो बेहतर है, ठीक है। उम्मे आरिफा तुमने भी जो है एसएमएस नहीं आया नहीं, कहीं को टेंशन ले रही, एसएमएस नहीं आया कल तो क्या भी प्रॉब्लम ले नहीं है, कल को उसका मतलब तुम्हें आराम से रहो, कल को उसका मतलब, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरहान भाई, ये इसमें मैं स्टेटस में दिखाता है मेरा, लेकिन मेरे को मैसेज नहीं आया भाई, क्या करना है? इसको थोड़ा रिप्लाई दो भाई, आपको जब फुर्सत मिली तब दो। शाम में हुआ तो शाम में तुम्हें खेला खेल रही, मुझे सच में दिख रहा है, क्या मालूम तुम्हें खेला खेल रही तुम्हें लोग, हाँ होना का को टेंशन दे रही सो, बीपी बढ़ा रही सो। वो सवाल फिर पूछती, वो सवाल फिर पूछती, वो सवाल फिर पूछती, सवाल का जवाब ही किच। तुम्हारा एसएमएस नहीं आया, टेंशन नहीं लेना, आराम से रहो, 2 रकात शुक्र की नमाज पढ़ो कि तुम्हारा टेंशन नहीं है, तुम्हारे पैसे सेफ ही, तुम्हारा पैसे आ जाते, सिंपल। ये देखो यहाँ कौन की A to Z ग्राफिक डिज़ाइन करते हैं, गिरफ्तारी आई है, कौन कौन टाइम पास कर रही शाम को, क्या करना भाई, गिरफ्तारी नहीं तो क्या, इनको क्या करूं, बोलो इनको लेफ्ट राइट लेना, सोच मैं क्या बोलूं, बोलो मैं गालियां देने को भी नहीं होता है, मेरी जबान उतनी ख़राब नहीं है, क्या बोलूं बोलो। एक ही सवाल लो, एक मुर्गी की एक टांग कती ना, वैसा सवाल इनका। जिनको एसएमएस नहीं आया है और सब कुछ एससीएमएस नंबर के हिसाब से ठीक, वो लोगों को कुछ नहीं करना है, क्या नहीं करना है, आराम से रहना है। फरहान भाई को तो बिल्कुल टेंशन नहीं देना, फरहान भाई की बीपी नक को बढ़ाओ। देखो यहाँ मैं यस को जवाब दिया, उसके बाद प्लीज़ ब्लॉक मी मेकिंग फन ऑफ अस। नहीं भाई उन्होंने सच्चीज बोले सो वसीम, तुम्हें 4 बार एक ही सवाल पूछे तो उन्हें बोले सो गलत नहीं किया, उन्हें सच्चीज बोले सो, गिरफ्तारी आको 600। ही सेइंग फॉर पीपल हु डू टाइम पास, ये टाइम पास नहीं तो क्या भाई, एक ही सवाल का जवाब पूछती ना, एक ही सवाल जवाब दिया नहीं दिया, सुबह को मैं कल भी दिया, परसों भी दिया, 3 वीडियोस में इसका मैं सवाल का जवाब देखो हूँ। कहते हर वीडियो 3-3, 4-4 हज़ार आदमी देखो ही, हर वीडियो 3-3, 4-4 हज़ार आदमी देखो ही, तुम्हें फिर वो क्वेश्चन पूछती ना, हर वीडियो में इसका जिक्र हो को है कि एसएमएस आया सो वाले टेंशन नहीं लेना बोल को। अस्सलाम वालेकुम भाई, वी हैव नॉट रिसीव्ड एसएमएस, माय सीएमएस नंबर सो एंड सो, प्लीज एवरीथिंग इज क्लियर भाई। तुमने एसएमएस नहीं आया नहीं, कई टेंशन ले रही सो, कई को मेरा भी तुम्हारा बीपी बढ़ा लेने सो, बोलो। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, हमारे शौहर का इंतकाल हो गया है, नामिनी बेटे को करा को ही, अब हमारा क्या है प्रोसीजर मालूम कराओ। नेक्स्ट, तुम्हारे शौहर गुजर गए नहीं क्या माँ यास्मीन बानो, तुम्हें ज़रा एक प्रोसीजर करना है, तुम्हें फैमिली ट्री लेको जाना है, तुम्हारे शौहर के नाम पर था ना इन्वेस्टमेंट, तो तुम्हें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को तुम्हारे शौहर की डेथ सर्टिफिकेट ले को जाना,
तुम्हारे बेटे को ना नॉमिनी बना को ही सो फैमिली ट्री ले को जाना और आधार कार्ड ले को जाना, वोटर आईडी कार्ड ले को जाना। तुम्हारे शौहर की इनकम 2014 से 2020 में कैसी थी, बिजनेस करे थे या गवर्नमेंट सर्वेंट थे, कहाँ तो भी जॉब करे थे, क्या करे थे, वो एक स्टेटमेंट एक एफिडेविट भी बना ले को जाना, तो तुम्हारा इंशाल्लाह मसला हल हो जाता। लेकिन तुम्हें 100% तुम्हारे बेटे को लेकर जाको तो उनको नॉमिनी बना को रहे तो तुम्हें फैमिली ट्री के साथ, डेथ सर्टिफिकेट के साथ, तुम्हारे शौहर की उनकी इनकम सर्टिफिकेट है, सब जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में पूरे डॉक्यूमेंट, तुम्हारे बेटे के भी तुम्हारे शौहर के जो जो डॉक्यूमेंट है ही IMA के डॉक्यूमेंट्स पूरा ले को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जाको हम बात करो, इंशाल्लाह तुम्हारा काम हो जाता है। ये जेन्युइन सवाल भाई, ये जेन्युइन सवाल। साविदीन भाई साहब ये एक साथ ये वो जिसको कैश ट्रांजैक्शन किया उसमें से चंद लोगों को आया है, सबको नहीं आया है। करेक्ट है फरहान भाई, माय मोबाइल नंबर इज चेंज, आई डिड नॉट गेट SMS। डिड यू डू कैश ट्रांजैक्शन? तुम्हें भाई जब कैश से नहीं करे नीलाद्री तो तुम ना कई को टेंशन, आराम से रहो ना। इट वाज चेक एंड मनी ट्रांसफ़र कर को बोल रही। जब तुम्हें पैसा जो है चेक से करे थे, ऑनलाइन ट्रांसफ़र से करे थे, कई को टेंशन ले रहे ನೀಲಾದ್ರಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಚೆಕ್ಕಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ್ದು ತಾನೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ತಾನೆ, SMS ಬಂದಿಲ್ಲ ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಆರಾಮಾಗಿರಿ। अगर SMS नहीं आया तो 2 रकात शुक्र की नमाज़ पढ़ो। करेक्ट है भाई, कुछ भी टेंशन नहीं लेना उसमें। ये देखो शेख, आई हैवंट रिसीव्ड एनी मैसेज, होप ऑल इज डन। अरे सब कुछ ठीक है भाई, SMS नहीं आया तो कई को टेंशन ले रही सो। ये देखो फिर पूछे इन्हों यूसुफ सेम सवाल, वी आर नॉट रिसीव्ड SMS। भाई क्या भाई, तुम्हें वार्निंग भी दे डाली उनको, ठीक है। IMA रिलेटेड डाउट्स इंशाल्लाह वो उसके बाद जो है, मुझे अभी तक मैसेज नहीं आया। ओके नहीं आया तो अच्छी बात है, शुक्र करो भाई। SMS आकर है लेकिन एक मर्तबा में चेक कराना चाहता हूँ, CMS ये नहीं चेक करते हमें। SMS फरहान भाई मुझे SMS तो नहीं आकर है, SMS नहीं आया तो कई को परेशान हो रही सो, मुझे नहीं समझ में आ रहा। बोल रही इतने जने बोल रही, तुम ना दूसरे यूट्यूबर्स भी बोल रही SMS नहीं आया तो कई को परेशान हो रही, कई को टेंशन ले रही को। वी डोंट हेल्प इन चेकिंग CMS नंबर, वो हो गया। ओके उसके बाद ग्रुप डिस्कशन, CMS चेक करना कर को बोले तो मेरे यूट्यूब चैनल में तुम्हें जाको IMA रिफंड स्टेटस और वेरिफिकेशन आप खुद कैसे करें का कोई एक वीडियो है, वहाँ जाको देखे तो वो वीडियो में पूरा ट्रेनिंग है, तुम्हें CMS नंबर खुद डाल को खुद चेक कर ले सकती। ओके भाई खान साहब, तुम ना SMS नहीं आया तो कई को परेशान हो रही भाई। तुम ना मेरे पास 2 CMS हैं, एक CMS जो है ठीक है, हर चीज़ उसमें सही है, कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम नहीं है। तुम ना SMS भी नहीं आया को तो कई को टेंशन ले रही, आराम से रहो भाई। ओके वो हो गया, वो सवाल का जवाब हो गया। सभी हाँ अस्सलाम वालेकुम, हमने 1.5 लाख डाला है, हमारे अम्मी ने 2.5 लाख रुपए डाला है। CMS नंबर चेक करने से NA दिखा रहा है और SMS भी नहीं आया। सभी हाँ तुमने SMS नहीं आया, तुम्हारे अम्मी को भी SMS नहीं आया तो कई को टेंशन ले रही, आराम से रहो, तुम्हारा पैसा सेफ है अल्हम्दुलिल्लाह, क्या भी टेंशन नहीं। 2 रकात शुक्र की नमाज़ पढ़ो। हमारी अम्मी के नाम पे वो तो बोल दिया जवाब। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, मुझे भी आपने खुद के अकाउंट से IMA को
अपने खुद के अकाउंट से IMA को अमाउंट भाई चेक डाला था है और स्टेटस भी सही है, लेकिन मैसेज नहीं आया, क्या करें बताएं। मैंने आपका वीडियो सुबह देखा है, मेहरबानी से बताएं प्लीज़। आफिया सुल्ताना, देखो माँ, तुम्हें अकाउंट से ट्रांसफ़र करे थे IMA में पैसे, तुम्हें जो पैसे डाले उसके बाद तुम्हारा जो है तुम्हें एक्नॉलेजमेंट तुम्हारा मिल लिया, CMS नंबर मिल लिया, उसमें स्टेटस भी अच्छा है, काम भी टेंशन नहीं है। उसके बाद SMS नहीं आया, कल को तुम्हें बोल रही, कई को टेंशन ले रही। 2 रकात शुक्र की नमाज़ पढ़ो माँ, तुम्हें इंशाल्लाह तुम्हारा क्या भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है माँ। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बार बार आप लोगों से अपील कर रहा हूँ, मुझे पर्सनल में कौन तो भी ये ग्रुप वाले कॉल करे, व्हाट्सएप पे कॉल करते हुए तो व्हाट्सएप पे उनको इमीडिएटली व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर देता हूँ। मेरे दोनों फ़ोन से ब्लॉक कर देता हूँ, एक दोनों नंबर से ब्लॉक होता है। दूसरी बात, ग्रुप से भी निकाल रहा हूँ। कौन तो भी मुझे फ़ोन आकर को जो है अननेसेसरीली कॉल कर को परेशान करे तो ख़ास करके व्हाट्सएप पे या मेरे मोबाइल नंबर्स पे वो जो है कॉल सेंटर को कॉल करती वो अलग बात, उसके वास्ते वो फैसिलिटी बना को नहीं। मोबाइल नंबर को या व्हाट्सएप को कौन तो भी कॉल करे तो ये ग्रुप वाले उनको इमीडिएटली ग्रुप से निकाल डालता हूँ, ठीक है। ठीक है भाई, एक सेकेंड, ओके राइट, ओके ओनली एज क्वेश्चंस इन ग्रुप, ओके। उसके बाद जो है नीचे गया मैं देखो, रेशमा कहते फरहान भाई आई डिड नॉट रिसीव SMS, एक मुर्गी की 21 टंग। सवाल का जवाब मिलिया नहीं क्या भाई? इतने देर से तुम्हें वीडियो देख रही नहीं, इतने देर से वीडियो देख रही कि नहीं देख रही? तुम्हारा पैसा सेफ है, टेंशन न लियो। शरफुद्दीन नहीं आया, हसीन ताज नहीं आया, SMS नहीं आया, टेंशन कहीं को ले रही? हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भैया अब तुम्हें बोल रही ना, वो कैबिनेट में पूछना नहीं चाहता, मैं पूछ रहा हूँ क्यों, क्या बोले थे? भैया पूछो भैया। समझ नहीं आ रहा हम ना, वो तो सही बात है। अब जैसा जो चक में सब ये करे, उनको टेंशन लेने नहीं, कैश जो करे टेंशन जो करे ना, हमें पूरे कैश एंड जीन्स हो गया। चक में तो कोई सा भी देखो नहीं, जो भी हमें 1 लाख 2 लाख या 10 लाख या 20 लाख हमें जो डाली, जो भी कैश देखो नहीं सर, कैश का तो जैसे भी एकदम अमाउंट नहीं डाले, 1-2 लाख, 1-4 लाख, 1-6 लाख, 1-2 3 महीने छोड़ो गैप देखो, वैसे हमें डाले तो हम ना कहते पूछे तो भी हमें देती हैं सीरियसली, तो समझ नहीं आता देती है, नहीं तो समझ नहीं आता भी बोलती जो है वो तो मैं पूछ ले रहा हूँ। क्यों होता डरना तो क्या भी नहीं, हमारा पैसा भी लेना तो हक़ का पैसा लेना, तो चुरा को कभी नहीं। वो ज़माने हमारे बाबा थे रखे, हमें डाले, आज हमें उनके बच्चे, वो बात है। मैं पूछ ले एक बात है, वो डरना का तो बात का बात, डरना नहीं डरना वो बातचीत में क्या है कि देंगे हमें जो लिस्ट के घर थे, वो लिस्ट के घर डाल को हमें पैसे लेके हुई, तो नसीब में आया तो लेंगे, नहीं आया तो नहीं लेंगे, उतना ही फ़र्क है। क्या टेंशन लेने का नहीं है, जो तुम्हें जैसा बोलते इंशाल्लाह ऐसा करेंगे, यार को वो इरादा कर लेंगे, तब इससे ज़्यादा क्या भी टेंशन लेने का नहीं है। अल्लाह ये बचवा ले बस। नहीं भैया, टेंशन ना लियो भैया। तुम्हें देखो भैया, तुम्हें मैं एक बात बोल दूँ, क्या कर को बोले तो तुम्हें पैसे डाले थे, सो तुम्हें तुम्हारे घर में बड़े बुजुर्ग कमाए थे, सो पैसे बचा को गए थे, सो वो पैसे डाल लिए, सो क्या भी परेशान नहीं है। तुम्हें SMS नहीं आया नहीं, तुम्हें परेशानी न को हो, अल्लाह को वास्ते तुम्हें टेंशन लियो, को 2 रकात शुक्र की नमाज़ पढ़ लियो, इंशाल्लाह तुम्हारी मिमिक्री करे अगर को बेजार भी न को कर लियो, इंशाल्लाह तुम्हारे पैसे सेफ रहती, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। वो क्या आवाज़ से मैं बोलेगा तो वो आप बोल रही ना, जो इंसान ने चक में दिए उन्होंने टेंशन लेना नहीं, जो कैश दिया उन्होंने टेंशन लेना, तो आप बहुत जने गरीब हमें कैश दे कोई, इसीलिए मैं एक राय रखा था, अगर कैश जो नसीब में है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें भी कैश दे कोई, तो हमने भी क्या भी डरने का नहीं है। वो बात है, आपको बोले हमें, अब आप जैसा राय करेंगे इंशाल्लाह वो राय करेंगे हमें, अल्लाह है, आपके ऊपर भरोसा है इंशाल्लाह। ठीक है। उसके बाद वेबसाइट का एड्रेस को उनकी पूछे, जेन्युइन सवाल, वेबसाइट का लिंक डाल डाले हमें ग्रुप में। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वाले इस वजह से फ़ोन नंबर बंद करें, वो ठीक है, वो बात अलग है, ये सवाल तो। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, मेरा मोबाइल नंबर 2 साल से चेंज हो गया है,
ऑनलाइन क्लेम सबमिट करने के वक्त वही नंबर था, CMS नंबर और OTP नंबर उसी मोबाइल नंबर पे आया था, मगर अब वो नहीं है, तो इसलिए SMS नहीं आया है। शायद कि उन्होंने मैसेज किया है या नहीं। दूसरी बात, मैं और मेरी अहलिया ने भी अलग अलग अकाउंट से IMA में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो क्या दोनों का अलग अलग फैमिली ट्री बनेगा या एक ही काफ़ी है? तीसरी बात, IMA क्लेम स्टेटस पूरा ठीक है, तो क्या उन्होंने SMS किया होगा या नहीं? बड़ा मेहरबानी सवाल का जवाब दें। देखो भाई, SMS किया होगा या नहीं किया होगा मैं इसका बारे में तो नहीं बता सकता हूँ। फिर भी तुमने एक बार कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को एक बार फैमिली ट्री बना लियो, क्या हो जाता है, तुम्हारा मोबाइल नंबर चेंज होगा है उसके वास्ते बोल रहा सो फैमिली ट्री बना लियो। दोनों को अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं, एक ही फैमिली ट्री दोनों का दे सकती, वो टेंशन नहीं है। तुम्हारा अहलिया का एक ही बना ले को, वो ओरिजिनल दिखा को 2 ज़ेरॉक्स निकाल ले को जाओ, ठीक है। उसके बाद बाकी के जो भी डॉक्यूमेंट आप पूछ को ही दूसरे को वो तुम्हें सेम डॉक्यूमेंट आप बना ले को ले को जाओ, ठीक है। इंशाल्लाह क्या भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भाई। नेक्स्ट। सलामकुम फरहान भाई, मैं भद्रावती से, वो मुझे SMS नहीं आया। तुमने SMS नहीं आया? अरे भाई तुमने SMS नहीं आया ना, टेंशन कहीं को ले रही भाई, आराम से रहो ना भाई। कौन की एकले गवर्नमेंट का 125 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न मिलेगा, इसका सवाल का जवाब मैं कल के वीडियो में देता हूँ इंशाल्लाह। इनकम टैक्स का जो है वो 125 करोड़ नहीं, वो 130 करोड़ का मामला है, उसका सवाल का जवाब मैं अलग वीडियो में देता हूँ, ये वीडियो में नको, ठीक है। नमस्ते फरहान भाई, मैं बेंगलुरु से नागराजू बोल रहा हूँ। फरहान भाई, मेरा अकाउंट में मैं पैसा डाल के, कैश डाल के बाद में उसको चेक दिया था IMA वाला को, उसका कुछ SMS है अभी तक नहीं है मेरे को, आ सकते हैं क्या है फरहान भाई? थोड़ा बोलिए प्लीज़। नागराजू, आपको SMS आया नहीं है तो कई को टेंशन लेते, आराम से रहो, प्रॉब्लम नहीं है। निಮಗೆ SMS ಬಂದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡಿ, ಆರಾಮಾಗಿರಿ। ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ SMS ಹೋಗಿದೆ ಬರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೊಂದರೆ ಇರೋದು, ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ನೇ ತಗೋಬೇಡಿ, ಆರಾಮಾಗಿರಿ, ಓಕೆ। उसके बाद फरहान भाई, मैं तो एक दुकान में काम करता था फरहान भाई, जयनगर में, तभी डाला था। उसका तो कुछ पेमेंट इसका तो नहीं देता मेरे को, कैश दे रहा था वो, सब थोड़ा सा मिला के उसको डाला था, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं नागराजू, कोई टेंशन नहीं है, ನೀವೇನು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ। और एक बात फरहान भाई, मेरा पहले सिंडिकेट बैंक में था, अभी केनरा बैंक में मर्ज हुआ है वो, फिर IFSC कोड भी चेंज हुआ है, तो उसका मैं जाके उधर TV टावर है ना, और दे के चेंज करके आया हूँ, इसलिए थोड़ा उसका भी थोड़ा क्या कुछ काम है तो बताइए फरहान भाई। थैंक यू। देखो नागराजू, आप ಆಲ್ರೆಡಿ तुम्हें ಚೇಂಜ್ कर लिए, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಯಾಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆರಾಮಾಗಿರಿ। रिजवान अहमद, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में जाके चेंज करें इंशाल्लाह। वो फ़िलहाल जो है चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद इंशाल्लाह वो भी फैसिलिटी वो लोग ओपन कर देंगे, उसके लिए थोड़ा कोशिश चल रही है। लेकिन आप भी जाके थोड़ा कोशिश करोगे, थोड़ा प्रेशर करोगे तो इंशाल्लाह काम हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये भैया हमें भी कैशेस डालने सो 50-50 हज़ार 2 टाइम डाले, एक 50 हज़ार का एक 6 महीने आया 2.5 हज़ार रुपये कर को, बाद में अब एक 50 हज़ार डाले सो 1 महीना भी नहीं आया, डाले सो एक 15-20 रोज कुछ ऐसा उड़गी हो गया कि गलाटा हुआ है सो। वो 2 टाइम हमें अलग अलग कर को डाली, खाली मैसेज आया था बीच में, एक टाइम 1 रुपया आया कर को, उसे क्या तो भी फिर क्या तो भी फ़र्क हुआ क्या क्या हमने क्या समझ में नहीं आ रहा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। और 50-50 हज़ार कर को हमें 2 टाइम डाले थे भैया, एक 4 महीने की क्या आया होता काउंट करे, 4 महीने आया 2.5 हज़ार रुपये। उसके बाद में फिर 4 महीने के बाद ले लिया रमज़ान में ये डाले सभी 50 हज़ार रुपये डालते हैं उठा ले को नो भागी सब। अब वो क्या तो भी फिर 1 रुपया वो आता अगर को बोले थे ना हमें जब 1 रुपया जब आया था, एक ज़रा दिन के गीत में बोले ना अकाउंट में 1 रुपया आता अगर को जब, फिर क्या तो भी डॉक्यूमेंट्स क्या तो चेक कराना कि क्या करना, वो क्या भी हमें समझ में नहीं आ रहा, डॉक्यूमेंट्स तो रख लेते ही हमें।
क्या तो तुम्हें जग चेक करो रुपया आखे सले भी चक्कर ना को तो देखेंगे ते नहीं कहते रुपया आखे ना कहीं को चक्कर आती है नको कर को बोले तो डॉक्यूमेंट सही रहे तो रुपया आता सो कर को बोले तो वो भी नहीं और पेंडिंग कर को दिखाया हमें वो इसमें चेक करने में से पेंडिंग है कर को दिखाया। देखो माँ पेंडिंग कर को बोले तो वो तुम्हें जो बोल रही पेंडिंग वो बैंक ट्रांसफर पेंडिंग, वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे बैंक में तुमने पैसे दिए नहीं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वाले अभी, जब तुमने पैसे नहीं दे को रहे तो ना पेंडिंग नहीं दिखाए तो क्या ट्रांसफ़र होगा फाइनल करको देती कि ट्रांसफर्ड करको देती, नहीं देते ना, तो तुम्हें क्या भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आराम से रहो, आराम से रहो। तुमने 1 रुपये का SMS आया नहीं, कल परसों में तुमने कौन सा भी SMS नहीं आया नहीं आया नहीं, जब SMS नहीं आया तो कई को घाबरे हो रही सो, कई को टेंशन ले रही सो, तुम्हारी मेरी BP बढ़ती है चुपके। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, वो ईडी का तुम्हें PDF भेजे सो 2 पेज है, उसमें 4 एड्रेस हैं, एक डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट है और न्यूज़ 24 नोएडा यूपी का एड्रेस है और एक चीफ मिनिस्टर का है इधर बेंगलोर का है और एक प्राइम मिनिस्टर, इसमें 4 एड्रेस हैं। ये वो ईडी का प्रिंट हमें निकाल के चारों जगह पे सबमिट करना है, उसका क्या करना है थोड़ा आप जवाब दे तो बहुत अच्छा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाई, माशाल्लाह एक सवाल बहुत जेन्युइन सवाल आया। आप क्या करो बोले तो ईडी को जो लेटर मैं देखो हूँ ड्राफ्ट में, उसमें सेकंड पेज में 4 एड्रेस आई हैं, उसमें फर्स्ट एड्रेस ईडी का है, सेकंड एड्रेस न्यूज़ 24 का है, ये 2 को भी तुम्हें भेजो, ठीक है, ये कंपलसरी, ओके। अब बाकी के 2 जो हैं वो है ना इंशाल्लाह जो है तुमने होता है कल को बोले तो तुमने एक 50 रुपये बड़ी बात नहीं है, भेजेंगे, हमारा फ़ायदा होता है, इन्वेस्टर का फ़ायदा होता है, क्या हो जाता है 50 रुपये में को बोल तो सोचे तो 4 को भी भेजो, ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, लास्ट टाइम मैं आपके पास ऑनलाइन में SMS नंबर चेक कराया था तो आप बोले कि सब कुछ बराबर है, मगर मेरे को SMS नहीं आया है और मैं बैंक से पैसा ट्रांसफ़र दिया हूँ, देखिए कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। मेरा SMS नंबर 102010210260। भाई तुम ना SMS नहीं आया तो कई को टेंशन ले रही सो, इतने बार बोल रही ना। अब देखो ये वीडियो 1 घंटा हो गया ऑलरेडी, 1 घंटा नहीं, घंटे से ज़्यादा होगी वीडियो बनाए सच 57 मिनट्स हो गया ऑलरेडी। हाँ सेम सवाल कौन सा वो भी मैं ज़रा बीच बीच में जो है सेम सवाल रहते ज़रा दूर चले जा रहा हूँ। देखो शाजिया इम्तियाज़ क्या लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर वांटेडली क्रिएटिंग नॉनसेंस एंड डिस्टर्बिंग यू एज वेल एज अदर्स, they are not able to understand in spite of repeating several times, it's very disgusting, so I request you to please remove those, जज़ाकल्लाह खैर। देखो माँ उन्होंने सवाल पूछे नहीं, आज सवाल का जवाब दे डाल, तो नेक्स्ट टाइम SMS नहीं आया को कौन सवाल का जवाब पूछती, उन्हें 5000 रुपये पहले मेरे बैंक अकाउंट में डालो, गूगल पे नहीं तो फ़ोन पे करो 5000 रुपये, इंशाल्लाह तुमने ये सवाल का जवाब मैं दे दूँ। पहले मेरे अकाउंट में 5000 दे को मुझे सवाल पूछा फरहान भाई मुझे SMS नहीं आया कर को, ठीक है, तब देता हूँ सो मैं तुमने सवाल का जवाब। पूरे सेम सवाल ही देखो, पूरे 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 वॉच। दोपहर के बाद 3 बजे को शुरू हुए, सबका SMS नहीं आया, SMS नहीं आया। हाँ मंसूर तुम्हारा IFSC कोड अलग है को बोले तो प्रॉब्लम नहीं है, बैंक अकाउंट नंबर जो है सेम रहा तो IFSC कोड IMA में अलग दिखा रहा तो वो टेंशन न खोलिए, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है ऑटोमेटिकली, सॉफ्टवेयर को पेमेंट के टाइम पे उठा लेता है, तुम्हें क्या भी टेंशन लेना को। मोहम्मद खालिद आपको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में अलग व्हाट्सएप ग्रुप में बुलाया है, आपका अलग प्रॉब्लम है, आपको SMS आया है तो आपको मैंने दूसरे ग्रुप में ऐड किया है, आप कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे वहाँ पे सवाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको सवाल का जवाब वहाँ से दे दूँगा, ठीक है भाई। सब वो सवाल भाई, अलग सवाल कहाँ हैं यहाँ। सबके भी वो SMS नहीं आया, 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 SMS नहीं आया।
अस्सलाम वालेकुम फरहान रशीद भाई, हमें आंध्र से चित्तूर से बात करते हैं। ये जरा कस्टमर आईडी नंबर दिया हूँ हमारे 3 लोगों का, ये कैसा चक्कर को बोलना है मुझे मालूम नहीं, जरा तुम्हें बोलो। हमें डिस्कशन करने के टाइम पर बीच बीच में टांग अड़ा है तो उनका क्या हाल करती है हमारे वालेकुम WhatsApp? अस्सलाम भाई, आंध्रा से जिलानी साहब। तुम्हें ग्रुप में रहे तो फ़ायदा नहीं है भाई, तुम ना पूरा 1000 बार बोल को होगा ये सवाल का जवाब ये ग्रुप में नहीं मिलता, डिस्टर्ब ना को करोगे को, फिर भी तुम्हें वो सवाल दोहरा दोहरा को पूछ रही, ठीक है? उसके वास्ते तुम ना ग्रुप से बाहर कर डालती। अल्लाह हाफिज़। टच करना सीन रॉक तुम्हारा IFSC कोड चेंज हो रहा तो तुम्हें टेंशन लियो न को, IFSC कोड में प्रॉब्लम नहीं है, बैंक अकाउंट सेम रहना और टच क्या भी प्रॉब्लम नहीं है। शेख हाउ गेट रिफंड मनी फरहान सर, इंशाल्लाह भाई ये व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव रहो इंशाल्लाह। आज ये वीडियो रिलीज़ करने के बाद ये हमें मुहिम छेड़ेंगे, ED को एक लेटर लिखना है, रजिस्टर्ड पोस्ट करना है ED को और न्यूज़ 24 को, और बहुत सारे काम करना है, थोड़ा लेटर का सहारा लेंगे। रजिस्टर्ड पोस्ट करे तो ज़रा चीज़ें हमारे काम आसान होती। ED के पास 1000 करोड़ के प्रॉपर्टीज़ फंस को ही, वो प्रॉपर्टीज़ को जो है रिलीज़ कराना है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के हक़ में आना है वो प्रॉपर्टी, उसके पीछे हमें बहुत जद्दोजहद करना है। उसमें मेरा साथ दियो, इंशाल्लाह सबका पैसा हक हलाल का पैसा रिफंड हो जाएगा। सब लोगों को ED को रजिस्टर्ड पोस्ट करना है, ये ज़रूरी है, नहीं करे तो पैसे नहीं आते, ये याद रख लियो। सब वॉच भी नहीं, सबका वॉच है। फरहान भाई, वो जो आदमी के पास CMS नंबर नहीं है करके बोल रहे हैं, IMA में इन्वेस्टिगेशन जब आए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से 5 साल पहले, अब 4 साल 5 साल हो गए वो होके भी, तब से ये बंदे को कुछ एहसास ही नहीं था क्या? कुछ पता ही नहीं था? कहाँ सो रहे थे ये लोग जो अब 5 साल के बाद अब आके मैसेज कर रहे हैं कि CMS नंबर नहीं है करके? प्रोसेस ही ये लोग फॉलो नहीं किए क्या 5 साल से? कैसे लोग हैं ये? उनके पैसों का उनको ही कुछ दर्द नहीं है क्या? 5 साल। और ऐसे मेरा अकाउंट वो CMS नंबर डाल को चेक करो के ना, वो पूरा मैं चेक करी तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरहान भाई, मैं पैसे हैं सो पूरे भी RTGS कर को हूँ सो, पहली बार 1 लाख रुपए डाली वो भी RTGS, उसके बाद ज़रे महीने छोड़ को फिर 50, फिर ज़रे महीने छोड़ को 1, फिर ज़रा महीने छोड़ को वैसा कर को डाल को हूँ सो, लास्ट बंद होती है कर को बोल को बंद हुई ना तब है सो 1-2 महीने पहले 1 लाख रुपए, ऐसा टोटल पूरे 4.5 लाख रुपए डाल को हूँ, मगर पूरा RTGS कर को हूँ सो। तुम्हें RTGS करे इसने क्या माँ? तुम्हारा सवाल का जवाब ऑलरेडी दिया नहीं मैं। खैर ठीक है, चलो एक काम करेंगे अब है ना, जनरली मैं कुछ सवाल जो है यहाँ डाल तो वो सवाल जो है सवाल के साथ मैं जो है तुम ना जवाब दे ले को जाता हूँ, ठीक है? क्या कर को बोले तो अब है ना नेक्स्ट हमें सीधा जो है और एक जनरल सवाल है, मुझे SMS नहीं आया है, मेरा मोबाइल नंबर जो IMA में है वो सेम नंबर यूज़ में है और ऑनलाइन क्लेम स्टेटस में चेक किया तो सब कुछ ठीक है, तो मैं क्या करूं? जवाब है उसका, आपको घबराने की या परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 2 रकात शुक्र की नमाज पढ़ो कि आपको कोई परेशानी नहीं आई है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके अकाउंट में थोड़ा रिफंड आ जाएगा। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल जो जनरल इतने व्हाट्सएप में सवाल पूरा है नहीं, उसमें से ये मेन ये 4 क्लैरिफिकेशन के सवाल देना है। सबके सवाल ऑलमोस्ट सेम है। मुझे SMS नहीं आया है, मेरा मोबाइल नंबर जो IMA में है वो सेम नंबर यूज़ में है और ऑनलाइन क्लेम स्टेटस में चेक किया तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मैंने IMA में थोड़ा पैसा कैश से जमा किया था
और थोड़ा पैसा बैंक से ट्रांसफ़र आरटीजीएस चेक से किया था, आरटीजीएस किया था, पेमेंट किया था, फिर मुझे एसएमएस क्यों नहीं आया? जवाब यह है, आपको घबराने की या परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपको कभी भी एसएमएस या लेटर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जानिब से आ सकता है। आप अगर ये पैसा खुद के कमाए हुए पैसों से जो है इन्वेस्ट किया है तो इंशाअल्लाह कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कभी एसएमएस आ जाता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और फ्री में सलाह ले सकते हैं। उसके बाद तीसरा सवाल, मुझे एसएमएस नहीं आया है, मेरा मोबाइल नंबर जो आईएमए में है वो सेम नंबर चेंज हो गया है और हमने आईएमए में कैश में डिपॉजिट किया था। आप एक बार कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑफिस में जाके पता लग करें कि प्रॉब्लम तो नहीं है, जिसका मोबाइल नंबर चेंज हो गया है लेकिन उन्होंने कैश में डिपॉजिट किया था आईएमए में, तो एक बार कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑफिस में जाके चेक करा लो प्लीज़, ठीक है? हो सकता है कि तुम्हें एसएमएस भेजा हो, तुम्हें नहीं मिला हो। फिर चौथा कॉमन सवाल है, मुझे एसएमएस नहीं आया है, मेरा मोबाइल नंबर सब कुछ ठीक है, पर मैं अब्रॉड सऊदी, कतार, दुबई एक्सेट्रा में कमाया हुआ पैसा था, क्या मुझे भी एसएमएस आएगा? जवाब यह है, अगर आपने एनआरआई या एनआरई या एनआरओ अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करके फिर आईएमए में इन्वेस्टमेंट किया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस 2 रकात शुक्र की नमाज पढ़ो कि आपको जो परेशानी नहीं आई है। अगर आपने नॉर्मल अकाउंट में या दोस्त के अकाउंट में ट्रांसफ़र करके या तो हवाला के ज़रिए पैसा ट्रांसफ़र करके इन्वेस्ट किया तो आपको हो सकता है आगे कार्रवाई होगी। आपने अगर हवाला का इस्तेमाल किया या दोस्त के थ्रू बैंक में ट्रांसफ़र करके आईएमए में पैसे इन्वेस्ट किए तो हो सकता है कि आगे आपको सवाल पूछा जाएगा, तो इसके लिए तैयार है, क्योंकि हवाला से ट्रांसफ़र करना या कैश डीलिंग करना ये गैर कानूनी है, इंडिया का कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है, ठीक है भाई। और ये चारों के चारों सवाल मैंने ऑलरेडी इसके सवाल के जवाब आज इस वीडियो के ज़रिए 16 सितंबर 2023 को 9 बजे की वीडियो में आपको दे चुका हूँ, ठीक है भाइयों। तो आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ जो है आगे सेम सवाल ना पूछे। अगर आपको सवाल पूछना है तो मैं जवाब देना खूब पसंद करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आप मेरे गूगल पे नंबर 9880324059 पे 5000 रुपये फ़ीस जमा करें। इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे आपको फ़ीस देनी होगी 5000 रुपये, तो मैं ये सवाल का जवाब आपको ज़रूर दूंगा इंशाल्लाह। आप 1 घंटा सेम सवाल पूछे, 1 घंटा भी मैं आपको सवाल का जवाब दूंगा। 1 मिनट का 5000 रुपये दीजिए, हर मिनट का 5000 रुपये मेरी फ़ीस है इस सवाल के जवाब का। फरहान भाई मुझे एसएमएस नहीं आया, फरहान भाई मुझे एसएमएस नहीं आया, ये सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन 5000 रुपये फ़ीस है, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। मेरा गूगल पे और फ़ोन पे का नंबर है 9880324059। दोबारा से सुन लीजिए, आपका अगर सवाल अगली बार आपका सवाल सेम है कि आपको एसएमएस नहीं आया है तो मैं क्या करूं, मुझे क्यों एसएमएस नहीं आया, ये सवाल आप अगर करना चाहते हैं फरहान रशीद से, तो पहले फरहान रशीद के गूगल पे या फ़ोन पे नंबर 9880324059 पे 5000 रुपये जमा करें। 1 मिनट में का 5000 रुपये मेरी ऑफिशियल फ़ीस है इंशाल्लाह। दुआ में याद रखें। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ और इस वीडियो को खूब वायरल करें ताकि हर एक आईएमए के इन्वेस्टर को ये मेरे सवालों का जवाब मिल सके। आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब मैंने दे दिया है, दुआ में याद रखें। और साथ के साथ मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप का सवाल अब भी वही है कि आपको एसएमएस नहीं आया है और आपको बहुत सारे सवाल अगर पूछना है, इस सवाल के अलावा बहुत सारे ऐसे जेन्युइन सवाल हैं, वो सवाल अगर पूछना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जो है उसको लिंक को क्लिक करिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। इंशाल्लाह आपको हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, जेन्युइन सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। इसका भी जवाब दिया है मैंने आप लोगों को, ठीक है, लेकिन आप लोग जो है सब लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए इतना लंबा वीडियो गया, वरना ये वीडियो जो है सिर्फ 2 मिनट में इसका सवाल का जवाब आपको मिल जाता। लेकिन आप लोगों ने जो है पूरा दिन मेरा एक ही सवाल पे गुजार दिया, पूरा दिन एक ही सवाल पे आपने मेरा
निकाल दिया। इसीलिए आपसे आजीज़ाना गुजारिश है, अगली बार जेन्युइन सवाल करें। ये सवाल के अलावा दूसरे सवाल करें, फरहान भाई हमें पैसे रिकवर करना है, रिफ़ंड चाहिए, तो हम क्या करें? हम सब मिल करके जो है पैसा जो है निकालते हैं। हम लोग मेहनत करेंगे, हमारा हक हलाल का पैसा है, हमें मेहनत करके रिफ़ंड लेना है। हम आप बताइए कि क्या करना है वो सारा काम करेंगे, हम अपना पैसा निकाल के रखेंगे। हमें ईडी को रजिस्टर्ड पोस्ट करना है, या न्यूज़ 24 को रजिस्टर्ड पोस्ट करना है, या राहुल गांधी को पोस्ट कार्ड भेजना है, जो करना है करने के लिए बोलिए, हम करेंगे करके बोल के आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए इंशाल्लाह। देखिए ये सवाल आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, ये सवाल ही नहीं है एक्चुअली। आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। बस इतना कहते हुए इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। दुआ में याद रखें, इस वीडियो को खूब वायरल करें, और साथ के साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल नेशनल पावर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।